Good evening, everyone. To all the youths of this proud country, India, and especially to the my people in Arunachal Pradesh. So, थोड़ा पहले एक अपडेट आया है. Not just थोड़ा पहले. I think वो दिन को आ गया था, लेकिन I was busy. So, धर्मेंद्र प्रधान जो है हमारा यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, जिसके खिलाफ उनके रेजिग्नेशन के लिए एक मुहिम छेड़ा हुआ था. So finally, Mr. Dharmendra Pradhan has stepped down, has resigned from the post of education minister from the union government. So ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक डिमांड था जो कॉकरोच जनता पार्टी का एक जो मूवमेंट से सोनम वांगचुक जी ने जिसका ऊपर कम से कम 26 दिन का जो भूख हड़ताल किया है एंड जो पॉपुलर डिमांड रहा आप हम सब यूथ का. फाइनली after so many struggles, so many hue and cry, Mr. Dharmendra Pradhan has finally stepped down, has resigned. So this move from the government is a welcome step, and I would like to extend my congratulations and gratitude to the youths who have struggled day in and day out, not just in Jantar Mantar Delhi, but across the country. So many people has come out, lakhs and crores. So this is the victory of the democracy. This is the kind of democracy that India wants. So finally, a new consciousness has developed in the country, and we have collectively shown that अगर एक साथ हो तो कुछ भी possible है. United रहने से everything is achievable, and this will set down the resignation tendered by Dharmendra Pradhan ji. Will set a benchmark for accountability in days to come. कोई भी सरकार हो, चाहे उनके पास 2/3 मेजोरिटी क्यों ना हो, they should not forget that it is the people who elect them. It is the people who make them. It is us, because of which they are enjoying the position they are. And these people are for us. ये हम लोगों के लिए है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, और हमने इनको चुन के भेजा है. तो अगर कल को भी दोबारा ऐसे कुछ भी स्थिति आता है तो भारतवर्ष के सारा यूथ ने, पूरा युवा ने दिखाया कि आप मन मर्जी नहीं कर सकता है, और डेमोक्रेसी का ट्रू मीनिंग ही फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल है. द गवर्नमेंट इन द हेल्म ऑफ द अफेयर शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग. एंड एक चीज ये भी बताना चाहता हूं कि अब यहां से क्या करेंगे. तो मेरा पर्सनल सोच ये है कि बहुत सारा गवर्नमेंट जो है, जब उनका जो कुर्सी पे जब सवाल आ जाता है, when they feel threatened about their own position, तो they take certain steps. But I hope कि ये जो assurances दिया गया है, it's not a lip service. It's not just a mere lip service, because हम लोगों ने देखा कि हमारा अरुणाचल में भी जब ये पेपर लीकेज स्कैम हुआ था, हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, यहाँ का यूथ लोग मिलकर बहुत संघर्ष किया. लेकिन आफ्टर 2 साल के बाद, 2 साल के कंटिन्यूस स्ट्रगल होने के बाद में एश्योरेंसेस हमें दिया गया था. बट टुडे आफ्टर 5-6 years, दैट प्रोमिसेस स्टिल नॉट फुलफिल्ड इन टोटो. तो 100% डिमांड अभी तक पूरा नहीं हुआ है. जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट एक बोगस, एक ऐसे ही लिप सर्विस देके हम लोगों को गुमराह किया गया. तो आई होप दैट द लीडरशिप इन CGI, CJP, and there are so many well-wishers and advisors to them. I hope the best mind will come together and try and make sure that कि ये जो गवर्नमेंट का एश्योरेंस दे रहा है कंपनसेशन को लेके, रेजिग्नेशन को लेके, फ्यूचर रिफॉर्म्स को लेके, कोई FIR रजिस्टर नहीं करेगा इसको लेके, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में कोई प्रोटेस्टर को एक्शन नहीं लेगा बोल के, इसके ऊपर वो मुकम्मल करे और इंश्योर करे कि ये चीज होगा बोल के. सो आई पर्टिकुलरली आई एम नॉट वेरी स्ट्रांगली सपोर्टिंग द इमीडिएट विड्रॉल ऑफ द प्रोटेस्ट. मुझे लगा था कि कम से कम
4-5 दिन वहाँ रह के तब तक के लिए जो एश्योरेंस दिया कि एफआईआर जो विड्रॉल पेपर को हाथ में रिटर्न में देने से भी हाथ में वो विड्रॉल ऑर्डर का कॉपी को लेके जाते एंड ये लिखित में हाथ में लेके लीगल फ्रेटर्निटी के साथ में लीगल टीम के साथ बैठ के कम से कम डिसाइड ये करते कि इसको इंश्योर करे कि ये फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपीरियंस से देखा है कि हमारे स्टेट में भी उस दौरान जब एपीपीएससी पेपर लीकेज हुआ था 2022 में, तभी भी हमें गवर्नमेंट द्वारा एश्योरेंसेस दिया गया था इन राइटिंग कि कोई भी प्रोटेस्टर के ऊपर में कोई कार्रवाई, कोई एफआईआर, कोई केस रजिस्टर नहीं करेंगे और जो हुआ है उसको विड्रॉ करेंगे। लेकिन आज 4 साल के बाद में दिस वेरी प्रोटेस्टर्स जो उस समय में यूथ का फ्यूचर को सोच के, अरुणाचल के फ्यूचर को सोच के, जिन्होंने दिल से आगे आके जो सपोर्ट किया था, अब आज के दिन भी इन लोगों को कोर्ट कचहरी में हर दिन समन्स आता है, कोर्ट केसेस अभी भी चल रहा है एंड अननेसेसरी हैरेसमेंट इन लोगों के ऊपर आज भी हो रहा है। तो ये हमारा जो सीजेपी के जो लीडर्स है, आई नो दिस आर नॉट सीजन्ड और एक्सपीरियंस्ड जो एक्टिविज्म जो किया है, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव आल्सो लेड मास इन सच a large manner and huge respect to them, but I hope कि आप लोग जो है इस पॉइंट पे थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहे कि गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी को 100% सीख कीजिए। चांसेस आर वेरी हाई कि कल को आगे जाके once the gathering, the crowd is dispersed, सब अपना अपने घर में चला गया और माहौल फिर से ठंडा हो जाएगा, it is very likely that the government will not fulfill these demands as effectively or the way we wanted it to be. And सरकार हमेशा पेशेंस का गेम खेलता है। However, I believe that all the leadership जो एडवाइसेस आप लोग को है, आप लोगों को सही तरीका से कोई गाइड कर रहा होगा। Let's hope and let's be hopeful कि जो एश्योरेंसेस है वो मेरली एक लिप सर्विस या फिर एक फेक प्रोमिसेस में ना रहे, क्योंकि मुझे डर है कि वंस द क्राउड इज डिस्पर्स्ड, फिर से इतने बड़ी संख्या में, इतना तादाद में लोग इकट्ठा होकर फिर से एक सेम मोमेंटम के साथ में शुरू करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आज मोमेंटम हमारे साथ में है, तो आई होप कि जो एश्योरेंस आने वाला जो एग्रीड अपॉन टाइम जो बोल रहा है, तब तक के लिए जंतर मंतर पे अगर बैठा जाए तो it would have been much better instead of immediately withdrawing the protest. Also, I feel very humbled and thankful that I have been able to be part of such a popular voice in the interest of the youth of this country, who shall represent the state tomorrow, the country tomorrow. So very fortunate to be part of this Sansad Chalo Abhiyan and protest that has followed subsequently in Jantar Mantar Delhi for the last 4 or 5 days, and successfully we have seen through it. So congratulations once again to all the people who have stepped up, who have come out on the street, to the youths, and also to the popular voices from all the corners, from every sections of the people, be it from the politicians, be it from the activists, be it from the farmers, be it from the civil society, be it from the celebrities, and all the supports that has poured in from the foreign, because this issue has gone international and has created tremendous pressures on the Modi-led BJP government at the center. So it is a collective win. So it has to be celebrated. But I request the CJP party, the leadership, to maintain caution and to be very vigilant. And especially I would like to, through this medium, I would like to thank all the people from Northeast and especially from Arunachal. A special mention I would like to make to the Arunachal Students Union Delhi under the presidency of छोटा भाई है पिसा टाते, आपका और आपका एग्जीक्यूटिव टीम लोग वहाँ में अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में आके बहुत सारा लोग को सपोर्ट करके वहाँ मोबिलाइजेशन करके एक दूसरे के साथ में हमारा अरुणाचल के यूथ को इस तरीके से हैंडल किया,
जिस तरह से आप लोगों ने शो अप किया, जो जज्बा आप लोगों ने दिखाया, जो रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने दिखाया, जो कमिटमेंट आप लोगों ने दिखाया, it was really very encouraging. And also to all the other youths from different states that was there, it was really pleasing that we have come together to stand against a common cause. Otherwise, in a very long time, we have seen India uh, at the patriotic level of this scale. अदरवाइज नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म सिर्फ हमारा क्रिकेट मैच पाकिस्तान इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब होता है तभी हमारा जो देशभक्ति वो जागता है, बट देन उसी चीज का कमजोरी को देख के ये सरकार शायद से कोशिश किया था कि ये बच्चे को, ये जैन जी को एक दो लाती लगाएंगे तो डिस्पर्स हो जाएंगे, बट देन वी हैव प्रूव्ड इट कि इट इज नॉट जस्ट this way, it can be the other way around. So lots of things remains to be seen, but I'm extremely happy and I truly welcome the steps, the decision, the wisdom that has prevailed within the government as well. However, I also strongly feel, and this would be my appeal to the leadership, Mr. Sonam Wangchuk sir's vision and the leadership in Cockroach Janata Party, that now इसका आगे क्या किया जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एजुकेशन रिफॉर्म, हाउ टू ब्रिंग अबाउट इट. इस कंट्री में, इस देश में एजुकेशन रिफॉर्म सही मायने में तभी पॉसिबल है जिस दिन हम लोग ये एक लेजिस्लेशन पार्लियामेंट पे एक लॉ लेके आए जिसमें ये लिखा जाए कि जितना भी हमारा मंत्रिमंडल में है, यूनियन मिनिस्टर में है, स्टेट में जो मंत्री है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट अफसर्स हो, आईएएस ऑफिसर हो, एसपीस हो, एनीवन, दोस इन द गवर्नमेंट रैंक्स, द पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स, इनका बच्चे जब इंडियन यूनिवर्सिटी में, इंडियन स्कूल्स में, स्पेशली रन बाय द गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, जब इनके बच्चे को पढ़ने के लिए मैंडेटरी करेंगे, तब देखना टॉप 200 वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में इंडिया का जो इंस्टीट्यूशन है, कम से कम 50, 60 to 100 इंस्टीट्यूशन इंडिया का ही होगा. इफ दैट इज डूएबल, लेट्स से एट लीस्ट वी कैन मेक एन एफर्ट. सो अभी का जो एजुकेशन रिफॉर्म का जो डिबेट है, जो डिस्कशन होगा, वो इस लाइन पे होना चाहिए. अदरवाइज ये पॉलिटिशियंस, ये बड़ा बड़ा टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स, इनका बच्चे तो यहाँ मेट्रोपॉलिटन में भी नहीं है, वो फॉरेन कंट्री में पढ़ाई करते हैं. आउट ऑफ द टैक्स वी पे, हमारा टैक्स पेयर का पैसा से वो जाके वहां पढ़ाई करता है. दे लिव अ लैविश लाइफ. एंड ये जो अमीर घर के जो बच्चे होते हैं उनको प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं होता है. यू विल नेवर सी from people from filthy rich family coming and protesting in the crowd. It is us, the lower middle class, the poor and the lower middle class, जो हमेशा constantly struggle करते हैं, fight करते हैं, systemic जो discrimination है उसको रोज झेलते हैं. So जिस दिन हम लोग ये इंश्योर कर पाएंगे, एंड ये सेंटर से शुरू होना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में इंप्लीमेंट कीजिए, एक सेंट्रल लेजिस्लेशन लेके आई है जिसमें ये मैंडेटरी किया जाए कि प्राइम मिनिस्टर का बच्चा, फाइनेंस मिनिस्टर का बच्चा, होम मिनिस्टर के बच्चे से लेकर जितना कैबिनेट रैंक्स में है और अदर जो एमपीज है, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला ले, गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़ाई कीजिए. और ये सेम चीज को हर एक स्टेट में इसको इंप्लीमेंट कराना चाहिए. जैसे हमारा स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में, सीएम पेमा खांडू का जो बेटा है, बेटी है, बच्चे है, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े. Then you see education किस हिसाब से बदलता है, the quality that this education system will come into. Otherwise आप national education policy 2020, चाहे national education policy 1986, आने वाले समय में national education 2050 करते रहो, nothing will change because it is mere policies. And since ये मेरे ऊपर imply नहीं कर रहा है, मुझे इफेक्ट नहीं कर रहा है,
तो ट्रूली आई एम नॉट कमिटेड टू दिस। ये होता है मेंटलिटी। दिस इज द प्रॉब्लम। Thereafter we can go for how to strengthen the system, like नीट को जो कंडक्ट करते हैं, एनटीए को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करना है, उसमें पीरियोडिक रिव्यू मैकेनिज्म किस हिसाब से कर सकता है। एंड देयर आफ्टर दूसरा एक लेजिस्लेशन ये लेके आना चाहिए, जिसका शायद से कल परसों एक जिक्र भी हुआ था। एग्जामिनेशन पैटर्न को रिफॉर्म करने के लिए पनिशमेंट का जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है वो डालना जरूरी है। हालांकि डिस्कशन अभी भी चल रहा है, हमारे स्टेट में भी आया, एक प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन सिक्योरिटी करके कुछ एक लेके आया था, लेकिन उसमें क्या क्या है, लुक एट द प्रोविजन। यहां में सेंट्रल लेवल पे इतना बड़ा स्कैम हो जाता है और बार बार होता है। यहां में हम लोगों को देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ 10 साल का जेल का टर्म दिया गया और कुछ अमाउंट मेंशन किया गया। एंड आई एम श्योर दिस विल नॉट एक्ट एज अ डेटरेंट, बिकॉज जिस भी इंसान के साथ में अंदर में जिसने थाम लेके डिस्पाइट ऑल द रिस्क कि पेपर लीक करना है, पेपर सेल करना है, तो एक एक पेपर को कम से कम 60, 70, 80, 90, 1 करोड़ के भाव में बिकेगा। और वो एक बंदा को तो बिकेगा नहीं, कोई एक या दो आदमी को तो बेचेगा नहीं। अब इतना रिस्क ले रहा है, कम से कम इन हजारों लाखों का तादाद में तो बेचेगा। लुक एट द अमाउंट ऑफ मनी दे आर गैदरिंग, एंड आउट ऑफ दिस इफ यू आर चार्जिंग 1 करोड़ एज अ पनिशमेंट, एज अ पेनल्टी एंड 10 years of jail, this will not act as a deterrent. वहां में 200, 300, 500, 1000 करोड़ जब कमा के रखेगा, उनमें से 1 करोड़ देने में कुछ नहीं चाहता। रादर डिमांड उसमें ये रखिए कि इफ फाउंड प्राइमा फेसी एंड कन्विक्टेड द पर्सन, दैट पर्टिकुलर पर्सन, द ऑफिशियल शुड बी barred फ्रॉम होल्डिंग एनी पब्लिक ऑफिसेस फ्यूचर में परमानेंट के लिए। देन देयर शुड बी अ प्रोविजन फॉर अ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। देयर आफ्टर कम से कम मॉनेटरी जो वो है, जो फाइन है, कम से कम ट्यून टू 50 to 100 करोड़ का लगाइए, तब जाके डेटरेंट बनता है, तब सही मायने में जाके वो डर पैदा होगा। दिस इज व्हाट इंडिया नीड्स, दिस इज व्हाट एवरी स्टेट नीड्स, दिस इज व्हाट द यूथ नीड्स, दिस इज कॉल्ड एश्योरेंस। This will build the trust in education system once again. Are we looking, क्या हम उस तरीके से आगे बढ़ रहे, ये देखने वाला बात है। हमारा दरख्वास्त रहेगा, हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो लोग भी अभी फर्दर डिस्कशन में जो इन्वॉल्व रहेंगे, इस लाइन पर आप लोग बात कीजिए। दिस आर द काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी दैट विल एंश्योर द ट्रस्ट in this system, in the education reform, and the trust of this youth of this country in the merit system. I wanted to say this, and I'm very grateful once again to each and every soul that has shown support. जो लोग ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाए, चाहे वो बच्चों को वहाँ जो प्रोटेस्टिंग जो बच्चे हैं उनको पानी पिलाने में जो हेल्प किया हो, चाहे वो दूर रह के ऑनलाइन के थ्रू से खाना पहुंचाने में मदद किया, और जो जिन लोगों ने ग्राउंड में आके हेल्प किया खाना पहुंचाने में, इन सभी को तहे दिल से आभारी हूँ। एंड आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल दैट द न्यूज़, ऐसे न्यूज़ हमें आज देखने को मिला। थैंक यू सो मच। एंड जो भी आगे का मैटर है, दिस विल बी क्लोजली फॉलोड, एंड आई होप कुछ अच्छा ही डेवलपमेंट होगा। बट देन वन सेकेंड, बी केयरफुल कि ये एक नॉर्मल एक फेक प्रोमिसेस या फिर एक लिप सर्विसेज में ना रहे, और ये कल को जो भी प्रोटेस्टर्स हैं इनके ऊपर में एक कांस्टेंट टॉर्चर का एक सोर्स ना बन जाए। द सीजेपी ग्रुप एंड सोनम वांगचुक जी सर, आप लोग इसको काइंडली इंश्योर कीजिए। इफ कल को ये मूवमेंट दोबारा इग्नाइट होगा, आई एज ए पर्सन विल डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट वंस अगेन। लेट्स नॉट श्योर कि हाउ थिंग्स वुड स्पाइरल वंस अगेन अगर चीज गवर्नमेंट ने फुलफिल नहीं किया हो। सो
This is the update that my views actually I wanted to share with you, and it's coming from the inner core of my heart. Thank you once again. Thank you. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat. Good night, everyone.